16-17-18 वर्षों से देखा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, ग्लानि, पराजय की कुंठा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी एहसास कमतरी से वाबस्ता होकर जितने भी प्रकार के ओछे स्तर के हल्के बयान, नितांत व्यक्तिगत अपमानजनक बयान दिए गए हैं, उसकी भारत की राजनीति में मिसाल नहीं है। उनके समुदाय, उनकी जाति, उनके परिवार, उनके स्वर्गीय पिताजी, उनकी स्वर्गीय माताजी को लेकर अनेक बार ऐसे आपत्तिजनक बयान दिए गए हैं जो लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करते हैं। और उसी सिलसिले में कल पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है और कष्टकारक है। उन्होंने मोदी जी के परिवार के विषय में यह बात कही तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। और यह बात आज की नहीं है बहनों भाइयों, हम सब लोग अपने परिवार के साथ होली दिवाली मनाते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 की पहली दीपावली प्रधानमंत्री जी ने कहां मनाई थी? सीमा पर सैनिकों के साथ। यह उनका परिवार था। और उससे लेके आज तक जितनी दीपावली पड़ी है, किसी न किसी सीमा की चौकी पर सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाई है। यह है उनका परिवार। 15 अगस्त 2023 को, अभी पिछले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने क्या कहा था? मेरे परिवारजनों। यह है मोदी जी का परिवार। और यह भाव सिर्फ 2014 से नहीं है। अपनी तरुणाई की अवस्था में जब उन्होंने समाज के लिए और राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाने के संकल्प के साथ अपने परिवार को छोड़ा था, तो उसी क्षण उन्होंने यह संकल्प ले लिया था कि अब यह पूरा देश मेरा परिवार है। और इसीलिए परिवार के काम में किसी को थकान नहीं होती। पूछना चाहता हूं, ये जितने आज परिवार के, एक एक परिवार के राजतंत्र जो जैसे चलता था, उस राजतंत्रीय परिवारों के बरखुरदार लोकतंत्र के अलंबरदार बन के खड़े हैं, इनमें से क्या आपको लगता किसी का लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र और जगत गुरु बनाना है? ना। इन सब का लक्ष्य है कि 2047 तक यदि इनकी पार्टी रहे तो इनके परिवार के हाथ में सत्ता रहनी चाहिए। और यदि सत्ता मिल जाए तो सारी अर्थव्यवस्था इनके परिवार की मजबूत होनी चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य है भारत विकसित प्रखर होकर आना चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। इसलिए हम ये कहते हैं ना, हम रहे ना रहें, भारत ये रहना चाहिए। ये कहते हैं भारत रहे या ना रहे, भारत चाहे टुकड़े में रहे, मेरा परिवार रहना चाहिए। आपको याद हो हमारे, और ये कोई ऐसा नहीं कि हम कल की प्रतिक्रिया में बोल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अधिवेशन में आपको याद हो आदरणीय अमित शाह जी ने क्या बोला था इन सारे दलों के लिए? 7 पारिवारिक दलों के अलंबरदार आज आकर ये कहते हैं, इनका क्या लक्ष्य है? लालू प्रसाद यादव जी का क्या लक्ष्य है? मेरा बेटा सीएम बन जाए। स्टालिन जी का क्या लक्ष्य है? मेरा बेटा सीएम बन जाए। शरद पवार जी का क्या लक्ष्य है? कि मेरी बेटी सीएम बन जाए। ममता जी का क्या लक्ष्य है? मेरा भतीजा सीएम बन जाए। और स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अपने बेटे को सीएम बनाकर ही गए। यह सोच में अंतर है, हमारी सोच और उनकी सोच में। 24 अक्टूबर 1990 को जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया था, दूरदर्शन के आर्काइव्स में जाके देख लीजिएगा। उन्होंने बोला था, ए कुछ नहीं होता, ये हिंदू कुछ नहीं होता, जात बिरादरी का देश और रामलला का के भीतर खड़ा था क्या? ये बोलने वाले लोग थे। कहते थे गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा का परिवार बिहार का सबसे अमीर परिवार है।
मोदी जी कहते हैं तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। वो कहते हैं नौकरी चाहिए हो तो तेरी जमीन भी मुझको अर्पित, पैसा ना हो तो। भारत की राजनीति के स्वघोषित कट्टर ईमानदार और अजब और अलबेले किरदार श्री अरविंद केजरीवाल जी ईडी के सामने जाने से बच रहे हैं और अब ईडी को तकनीकी ज्ञान समझा रहे हैं। साहब, आपने कभी सुना है कि जो मुल्जिम हो वो मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ जाए, यानी आरोपी न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठ के बताए कि यह काम इस नियम के तहत होना चाहिए। और मैं इनका एक पुराना 10 सेकंड का स्टेटमेंट सुना रहा हूं। कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें तो पता है कि शायद 2 दिन की भी जरूरत ना पड़े। ईमेल भेजा गया था, इसलिए भी मैं बात कह रहा हूं। बाकी पार्टियां जब भ्रष्टाचार के आरोप पे लड़ती हैं तो अपनी बात पे कायम रहती हैं। इस किरदार का ये देखिए, ये किरदार कितना बड़ा कलाकार है कि इन्होंने शराब नीति बनाई और सीबीआई इंक्वायरी हुई और विड्रॉ कर ली। अब जब विड्रॉ कर ली है तो उनको यह बात पता है अच्छी तरीके से कि विड्रॉ की है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। ये बातें सामने आ चुकी हैं कि ईमेल किए गए थे, इसीलिए लैपटॉप नष्ट किए गए, फोन नष्ट किए गए। उन बातों में मैं डिटेल में नहीं जाता। ईमेल किए गए संबंधित व्यक्ति को और जब वो ईमेल किए गए और लौटकर संबंधित व्यक्ति ने जो सुझाव दिए वो इनकॉर्पोरेट किए गए, तो शायद उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा कि शायद कुछ मिनटों में ही जब वो सबूत दिखाए जाएंगे तो ये निरुत्तर हो जाएंगे, इसलिए शायद वो बच रहे हैं। सिंस अराउंड सेवरल मंथ्स एंड ए ईयर व्हेन दे हैव अननेसेसरी और आई विल से deliberately with the design have started propagating this type of dastardly ideas like eradication of Sanatan Dharma. As far as Prime Minister is concerned, I will like to remind, before the Pran Pratishtha of Sri Ram Janmabhoomi, he has gone to several temples of South, and when in Kanyakumari, in Rameshwaram, he was standing on the southern tip of the country and he was having bath with the 22 wells which is there in Rameshwaram. That shows that how this country is integrated from north to south, Ase to Himachal. I think DMK is still relying upon that old age, outdated, divisive ideology which has been totally rejected by the people of the country, and we are quite sure that this time Tamil Nadu से उसी दक्षिणी छोर से जहां एक बिंदु पर 3 समुद्र मिलते हैं, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग बाद में निकालिएगा जाके, वहां से वो धारा उठेगी और भारत की राजनीति में युगांतकारी परिवर्तन जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू हुआ है उसको निर्णायक परिणति तक पहुंचाएगी। मींस एन इपॉक मेकिंग पैराडाइम शिफ्ट which has been started under the able leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi. Now a new wave will emerge from south and will reach to its ultimate conclusion.